हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सुविद्या जी टी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 53 क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और जो बाकी हुए बच्चे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसका पहला पार्ट आप देखने के लिए प्ले स्टोर से उसको देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चैनल पे तुरंत ही प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 53 क्वेश्चन है, WHO के स्वास्थ्य के बारे में दी गई परिभाषा इनमें से कौन सी है? तो ए ऑप्शन है जीवित जीव की कार्यात्मक और चयापचय क्षमता का स्तर। बी है शारीरिक, मानसिक या सामाजिक परिवर्तनों का सामना करते समय व्यक्तियों या समुदायों की अनुकूलता और आत्म प्रबंधन की क्षमता। सी है ना कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति। डी शरीर से कण या आत्मा में पुष्ट होने की स्थिति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, ना कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। WHO के स्वास्थ्य की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाते हैं। संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है। ए ऑप्शन है प्रदर्शनी का आयोजन, बी सभा सम्मेलन एवं यात्रा का आयोजन, सी है दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग और डी उपयुक्त कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा, प्रदर्शनी का आयोजन। प्रदर्शनी के माध्यम से हम जो है किसी भी जानकारी को अच्छी तरह से दे सकते हैं। जैसे हम गोबर गैस प्लांट के उपयोग की जानकारी देना चाहते हैं तो प्रदर्शनी के माध्यम से अच्छी तरह से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन से गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है? ए ऑप्शन है वीडियो, बी ओपेक प्रेक्षण, सी चलचित्र और डी है चाक और बोर्ड। तो चाक और बोर्ड क्या है? गैर प्रक्षेपित साधन है। वीडियो, चलचित्र और ओपेक प्रेक्षण क्या है? ये गैर प्रक्षेपित साधन है। तो ये कौन से साधन है? तो ये प्रक्षेपित दृश्य साधन है। तो इसमें क्या है? तो चाक और बोर्ड क्या है? चाक और बोर्ड गैर प्रक्षेपित साधन है। गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है। कैसे साधन है? दृश्य साधन है और गैर प्रक्षेपित है। तो गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन के अंतर्गत चाक और बोर्ड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, व्यवहार में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी ICT का प्रभाव निम्नलिखित में से किस में दिखाई देता है? एक है समाज के ताने बाने में और दो है अंकीय विभाजन या डिजिटल डिवाइडेड में, 3 है ई वाणिज्य में और 4 है जो है अपुष्ट समाचार में। तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट होगा? समाज के ताने बाने में दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है? समाज के ताने बाने में, अंकीय विभाजन में और ई वाणिज्य में। तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा। 1 और 2, 3 सही है। किस में दिखाई देता है? समाज के ताने बाने में दिखाई देता है, ई वाणिज्य में दिखाई देता है और अंकीय विभाजन में दिखाई देता है। नेक्स्ट 57, 2 वर्ष से कम के शिशुओं का वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र कौन सा है? तो ए ऑप्शन है बीम बैलेंस होता है, बी लेबर बैलेंस होता है, सी स्प्रिंग बैलेंस होता है, डी माता की भुजाओं में होता है। तो बी जो है लीबर बैलेंस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया? तो ए ऑप्शन है महारानी लक्ष्मीबाई बालिका उच्च विद्यालय बिहार शरीफ और बी है महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात, सी राजकीय कन्या उच्च विद्यालय राजेंद्र नगर पटना जो बिहार में है और डी राजकीय दुर्गावती उच्च विद्यालय आगरा उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा जो गुजरात में है। तो इसके हम किसके साथ जाएंगे? बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्राच्य शब्द कार्बोशीना का संस्कृत में मतलब है। प्राच्य शब्द कार्बोशीना का संस्कृत में मतलब क्या होता है? ए है छलाटी, बी सन, सी करपासा और डी कोई नहीं। तो करपासा जो शब्द है ये प्राच्य शब्द कार्बोशीना का संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है कार्बोशीना का? करपासा। नेक्स्ट, जब 2 या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाएं तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक, ए ऑप्शन है चमकदार लगेगा, बी फीका लगेगा, सी गहरा लगेगा, डी हल्का लगेगा। तो जब 2 या पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाएंगे तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक क्या लगेगा? गहरा लगेगा।
क्यों? क्योंकि 2 से अधिक रंग जो है पूरक रंग पोशाक में लगाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या लगेगा? गहरा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 61। फर्नीचर के इतिहास में बारोक शैली का कौन सा काल है? बारोक शैली का कौन सा काल है? ए ऑप्शन है 1600 से 1900, बी 1550 से 1750, सी 1715 से 1775 और डी है 1775 से 1800। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा 1775 से 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं। बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं। ए ऑप्शन है ताप दीप्ति, बी प्रतिदीप्ति, सी ट्यूब और डी है मेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टेबल लैंप में क्या प्रयुक्त होता है? ताप दीप्ति। बल्ब टेबल लैंप में ताप दीप्ति प्रयोग होती है। नेक्स्ट, इनमें से किस तत्व के प्रयोग से कला के आकार, रेखाओं और रंगों को दोहराया जाता है? ए ऑप्शन है महत्व को, बी फोकस बिंदु को, सी बैलेंस को और डी पैटर्न को। तो इनमें से किस तत्व के प्रयोग से कला के आकार, रेखाओं और रंगों को दोहराया जाता है? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन बी सी होगा, बैलेंस। बैलेंस के माध्यम से कला के आकार, रेखाओं और रंगों को दोहराया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रेखाएं सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्त करती है? इनमें से कौन सी रेखाएं सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्त करती है? ए ऑप्शन है समअस्तरीय रेखाएं, बी विकर्णी रेखाएं, सी ऊर्ध्वाकार रेखाएं, डी वक्र रेखाएं। तो 64 का राइट आंसर होगा बी विकर्णी रेखाएं। विकर्णी रेखाएं सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्त करती हैं। ढलुआ और तिरछी दिशा में आने जाने वाली ये रेखाएं चौड़ाई को कुछ कम करती हैं तथा लंबाई को थोड़ा सा क्या करती हैं? बड़ा दिखाती हैं, जिससे जो है ये विकर्णी रेखाएं क्या करती हैं? सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्त करती हैं। नेक्स्ट 65, सिंक सीमेंट फर्श से दाग हटाने में प्रयुक्त होता है। ए ऑप्शन है ऑक्सैलिक अम्ल, बी सिरका, सी अमोनिया, डी ब्लीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्लीच। सिंक सीमेंट फर्श से दाग हटाने के लिए ब्लीच का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा घरेलू उपकरण समय तथा शक्ति बचत करता है? ए ऑप्शन है प्रेशर कुकर, बी टेलीफोन, सी रेंज और डी है टेलीविज़न। तो ना तो टेलीफोन होगा, ना टेलीविज़न होगा और रेंज भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? प्रेशर कुकर के साथ चले जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, जो घरेलू उपकरण समय तथा शक्ति का बचत करता है, ऑप्शन ए प्रेशर कुकर होगा। नेक्स्ट, घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं? तो आपको ईंधन के प्रकार बताना है कि घरेलू कार्य में कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग किए जाते हैं। ए ऑप्शन है 2 प्रकार के, बी 3 प्रकार के, सी 4 प्रकार के, डी 5 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं 2 प्रकार? तो ये है लकड़ी, जो ठोस और द्रव किसके रूप में? एक पहला हो जाएगा ठोस हो जाएगा और दूसरा क्या है आपका? द्रव है। तो ठोस के रूप में हम कौन से पदार्थों का प्रयोग करते हैं? तो ठोस के अंतर्गत हम पदार्थ लकड़ी है, कोयला है, इसका प्रयोग करते हैं और मिट्टी का तेल है, एलपीजी है, इसका प्रयोग हम द्रव के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, बड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रसोई घर का प्रकार कौन सा है? ए ऑप्शन है यू शेप, बी एल शेप, सी 1 दीवार वाली किचन और डी है 2 दीवार वाली किचन। तो 68 का राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ, यल शेप। यल शेप जो होता है यह बड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रसोई घर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, मुंडेल ने कहा सरलीकरण को 3 परिवर्तन के वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें से पहला परिवर्तन आपको बताना है। ए ऑप्शन है उत्पादन में परिवर्तन, बी कार्य संग्रहीकरण व उपकरण में परिवर्तन और सी हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। तो सबसे जो पहला परिवर्तन है वो सबसे पहला परिवर्तन हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन मुंडेल ने कार्य सरलीकरण के अंतर्गत बताया है। तो ये पहला हो जाएगा। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा होगा
कार्य संग्रहीकरण व उपकरण में परिवर्तन, बी ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। उत्पादक में परिवर्तन, ये कौन सा परिवर्तन है? ये जो है तीसरा परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? तीसरा परिवर्तन है। तो सबसे पहला परिवर्तन कौन सा है? हाथ की कागतियों में परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन कार्य संग्रहीकरण में परिवर्तन और तीसरा है उत्पादन में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हाथ और शरीर की कागतियों में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 24 घंटों की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग के न्यूनतम स्तर को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है बेस लोड, बी टाइम लोड, सी एक्टिविटी लोड और डी पीक लोड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी पीक लोड। पीक लोड जो होता है यह आवश्यक बिजली की मांग के न्यूनतम स्तर को प्रदर्शित करता है। कुर्ता बनाते समय 71 पे आ जाएं पहले। 71 कहाँ गया? 71 नहीं है, चलिए इसमें 71 नहीं है, चलिए यहीं पढ़ लीजिए। 81 से कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए। तो कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा कैसा लेना चाहिए? ए ऑप्शन है लंबाई का दुगना प्लस बाँह की लंबाई, बी है लंबाई का 3 गुना प्लस गले की लंबाई, सी पूरी लंबाई प्लस कमर की लंबाई, डी लंबाई का 2 गुना प्लस बाँह की लंबाई का 3 गुना। तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, लंबाई का 2 गुना प्लस बाँह की लंबाई। नेक्स्ट, ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न को काटने को कहते हैं। ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न को काटने को कहते हैं। ए ऑप्शन है ड्रेपिंग, बी ड्राफ्टिंग, सी पेपर पैटर्न और डी है डार्ट मैनिपुलेशन। तो 82 का राइट आंसर क्या होगा? 82 का राइट आंसर है ऑप्शन सी पेपर पैटर्न। क्या हो जाएगा? पेपर पैटर्न। फुलकारी कढ़ाई विशेषता है। फुलकारी कढ़ाई विशेषता है। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र की, बी राजस्थान की, सी बंगाल की और डी है पंजाब की। तो फुलकारी पंजाब की कढ़ाई है, जिसमें कैसे होते हैं, इसमें बाघ, तिरमा, दर्शन और 52 फुलकारी जो है खास मानी जाती है। किसमें? पंजाब की फुलकारी में। और जो कांथा कढ़ाई है, यह कहाँ की कढ़ाई है? ये पश्चिम बंगाल की कढ़ाई है। कहाँ की कढ़ाई है? पश्चिम बंगाल की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्केल, जिसे सिमिटेड स्केल भी कहते हैं। ए है स्टेपल स्केल, बी बलपूर्ण स्केल, सी लिकट स्केल और डी अपेक्षाकृत स्केल। तो स्केल जो है इसे बोलते हैं लिकट स्केल, जिसे सिमिटेड स्केल भी कहते हैं, ये लिकट स्केल है। नेक्स्ट, बालूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी मुर्शिदाबाद, सी कर्नाटक और डी है उत्तर प्रदेश। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुर्शिदाबाद। कपड़ों में ट्विल बुनाई कैसे का प्रभाव पड़ता है? ए खड़ी रेखा का, बी पड़ी रेखा का, सी तिरछी रेखा का, डी आड़ी तिरछी रेखा का। तो इसका राइट आंसर तिरछी रेखा हो जाएगा। ट्विल बुनाई से निर्मित जो वस्त्र होते हैं वो टिकाऊ होते हैं और इसमें जो है तिरछी धारियाँ बनी रहती हैं। कैसी धारियाँ बनी रहती हैं? तिरछी धारियाँ बनी रहती हैं। और ट्विल बुनाई के जो प्रकार होते हैं उनमें डायमंड, लहरदार, नुकीला और गुर्थी ट्विल आता है। नेक्स्ट, 87 वह अंतिम प्रक्रिया जो कपड़े को सीधा करके सुखाती भी है कहलाती है। ए ऑप्शन है टेक्टाइजिंग, बी सिंजिंग, सी टेंटरिंग, डी कार्बोनाइजिंग। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा टेंटरिंग। टेंडरिंग क्या होता है? ये अंतिम प्रक्रिया है जो कपड़े को सीधा करके सुखाती है। नेक्स्ट, कीड़ों तथा फफूंदी से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है? ए ऑप्शन है वानस्पतिक तंतु, बी पुनर्निर्मित सेलुलर तंत्र, सी जांतव रेशे और डी संश्लिष्ट रेशे। तो 88 का राइट आंसर संश्लिष्ट तंतु हो जाएगा, जो कीड़ों और फफूंदी से जो है कम प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है? ए ऑप्शन है लाइनेन, बी रेयान, सी डेक्रान और डी नायलॉन। तो पुनर्निर्मित रेशा का जो उदाहरण है वो रेयॉन है। रेयॉन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है नाइट्रोसेलुलोज। क्या होता है? नाइट्रोसेलुलोज। और दूसरा होता है कुप्रोमोलियम नाइट्रोसेलुलोज। और तीसरा क्या है? विस्कस रेयॉन। क्या होता है? विस्कस रेयॉन होता है, विस्कस रेयॉन। और क्या होता है? क्यूप्रोमोलियम नाइक्रोन।
तो 3 प्रकार के रेयॉन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोसेलुलोज होता है और कुप्रोमोनियम रेयॉन होता है और तीसरा होता है विस्कस रेयॉन। नेक्स्ट, कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? ये ऑप्शन है भारत, बी रूस, सी यूएसए और सी डी है चीन। तो कपास उत्पादन में जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश है वो चीन है। चीन क्या है ये? जबकि कपास के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा स्थान है और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसका तीसरा स्थान है। तो ये जो है कपास को क्या बोलते हैं? सफ़ेद सोना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। और ये जो है सबसे ज़्यादा चीन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? चीन में। इसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। दूसरा स्थान भारत को है और तीसरा स्थान यूएसए को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो मानव निर्मित तंतु होते हैं उनकी चमक को घटाने के लिए कौन सा ऑक्साइड प्रयोग किया जाता है? कौन सा तंतु प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है ए ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, बी टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सी ट्राइक्लोरोबेंजीन, डी टाइटेनियम डाइक्लोराइड। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ट्राइक्लोरोबेंजीन। ट्राइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट 92 का राइट आंसर। चलिए 102 पे आ जाते हैं। निम्न पौष्टिक न्यूट्रिशनल मूल्यांकन की प्रणाली जीव रसायन बायोकेमिकल प्रणाली का प्रयोग नहीं है। ए ऑप्शन है मूत्र में आयोडीन की मात्रा, बी हेमोग्लोबिन आंकना, सी सीरम रेटिनॉल, डी रक्तचाप। तो 102 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रक्तचाप। नेक्स्ट, नीचे सूचीबद्ध में से कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसका सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो बच्चे को उत्तेजित करेगा या उसकी नींद में बाधा डालेगा? ए ऑप्शन है कॉफ़ी, बी दूध, सी फल का रस और डी है सोया सिल्क। तो 103 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सोया सिल्क। क्या हो जाएगा? सोया सिल्क। नेक्स्ट, ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? ए ऑप्शन है अंडे में, बी है सरसों के तेल में, सी मक्खन में, डी फलों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मक्खन में। ब्यूटेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? मक्खन में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तंबाकू के अधिक सेवन से होता है। ए ऑप्शन है हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, बी रक्तचाप बढ़ जाता है, सी मुख में कैंसर हो जाता है, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत है। ए ऑप्शन है 60%, बी 70%, सी 80% और डी है 90%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 70%। शरीर में जल की कुल मात्रा जो प्रतिशत है वो 70% है। चलिए शुरू नेक्स्ट पे, कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है। ए ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी जिंक से ऑक्साइड और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है। जल की कठोरता किस खनिज की उपस्थिति के कारण होती है? ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम साल्ट, बी कैल्शियम साल्ट, सी पोटेशियम साल्ट, डी सोडियम साल्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कैल्शियम साल्ट। क्या होती है जल की कठोरता? इसमें उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण होती है। तो कैल्शियम साल्ट इसका उत्तर हो जाएगा। आयोडीन खाने से बचाव मिलता है। ए ऑप्शन है रक्तहीनता, बी स्कर्वी, सी फ्लोरोसिस, डी गलगंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गलगंड। क्या हो जाएगा? गलगंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है। कौन सा विटामिन बाष्पन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है? विटामिन ए, बी है ई और सी है डी और डी है के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा विटामिन ई। क्या हो जाएगा? विटामिन ई। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है। ए ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, बी एक्रोलीन, सी लिनोलिक अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एक्रोलीन। क्या हो जाएगा? एक्रोलीन। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है? ए ऑप्शन है कैथेप्सन,
बी रोडॉप्सिन, सी कार्निया और डी है कैसियन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रोडॉप्सिन। रोडॉप्सिन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रोडॉप्सिन। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? ए ऑप्शन है आमाशय, बी छोटी आंत, सी यकृत और डी है पित्ताशय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा यकृत। क्या जाएगा? यकृत, लीवर। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन का जो संग्रह होता है वो कहाँ होता है? वो होता है लीवर में यानी यकृत में। एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संस्तुत आहारीय आवश्यकता है। ए ऑप्शन है 1275 किलो कैलोरी और बी है 1450 किलो कैलोरी, सी है 1650 किलो कैलोरी, डी 1875 किलो कैलोरी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी जाएगा 1875 किलो कैलोरी। जो वसा कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने किलो कैलोरी प्राप्त होती है? 4 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। तो एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री को 1875 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से पोषण अभाव रोग नहीं है। ए ऑप्शन है जीरोफ्थेलेमिया, बी डिस्पेडेमिया, ऑस्टोमलेशिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी जाएगा बी और डी। बी है डिस्लीपेडेमिया और डी है एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो ये दोनों पोषण अभाव से रोग नहीं होते हैं। ऑस्टोमलेशिया और जीरोफ्थेलेमिया ये किसके रोग हैं? विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट, मरम्मस बीमारी पाई जाती है। तो मरम्मस जो बीमारी पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? 6 वर्ष से कम के आयु के बच्चों में, बी है 1 वर्ष से कम के बच्चों में, सी 2 वर्ष से कम के बच्चों में, डी 5 वर्ष से कम के बच्चों में। तो मरम्मस बीमारी 1 वर्ष से कम के बच्चों में पाई जाने वाली बीमारी है। यह प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है। कौन सी मरम्मस बीमारी? प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है? ए जैव निम्नीकरण और बी है अजैव निम्नीकरण, सी वायु प्रदूषक, जल, डी है जल प्रदूषक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा अजैव निम्नीकरण। लोहे का कार्य है। ए ऑप्शन है खून बनाना। लोहे का कार्य क्या होता है? ए ऑप्शन है खून बनाना, बी ऑक्सीजन पहुंचाना, सी खाना बनाना और डी है खाना और ऑक्सीजन बनाना। तो खाना पहुंचाना तो नहीं होगा, खाना और ऑक्सीजन पहुंचाना भी नहीं है। खून बनाना और ऑक्सीजन पहुंचाना, इन दोनों में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लोहे का कार्य होता है खून बनाना। क्या होता है? खून बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? कौन सा कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? तो ए ऑप्शन है चावल। कौन सा? चावल है। बी है बंगाल चना, सी दूध और डी मुर्गा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा वो, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दूध। निम्नलिखित में से कैल्शियम का अच्छा स्रोत कौन सा है? दूध है। चलिए, दूध कैल्शियम में जो है, दूध में पनीर, सारी सब्जियां, फलियां और अनाज, ये सब जो है अनाज हैं जिसमें दूध जो है सबसे प्रमुख है। और ये कैल्शियम दांतों और हड्डियों की रचना के लिए आवश्यक होता है। तो दूध में चावल से और इन सबसे ज़्यादा दूध में क्या होता है? कैल्शियम मिलता है। तथा रिकेट्स रोगों में तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। ए ऑप्शन है स्कर्बी, बी ज्वर, सी वेरी और डी है ऑस्टोमलेशिया। तो स्कर्बी में भी ये विटामिन सी की कमी से होता है, ज्वर नहीं होगा। और बेरी ये विटामिन बी की कमी से होता है। तो ऑस्टोमलेशिया रोग में जो है कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से खनिज लवण स्रोत है। खनिज लवण किस में पाया जाता है? संतरा में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है या सोयाबीन में? और ए ऑप्शन है हरी पत्तेदार सब्जियों में। तो खनिज लवण का स्रोत कौन सा है? तो हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं वो खनिज लवण का स्रोत होती हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, ये हरी पत्तेदार सब्जियां। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ए ऑप्शन है बेरी, बी स्कर्बी, डी रिकेट्स और सी है रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वह है क्या है? रतौंधी। क्या हो जाएगा? रतौंधी। बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। किसके? विटामिन B1 के। और स्कर्बी रोग सी की कमी से होता है, रिकेट्स रोग डी की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर
ऑप्शन सी होगा रतौंधी। रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जीरोप्थेलेमिया डर्मोटेसिस नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट, अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। ये कितने फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रहते हैं? 0 से 40 फ़ारेनहाइट पर, बी है रुक जाती है, सी 35 से 40 फ़ारेनहाइट पे और डी है 0 से 97 फ़ारेनहाइट पे। तो 35 से 40 फ़ारेनहाइट पे अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। और जीवाणु की वृद्धि जो होती है वह 40 फ़ारेनहाइट के नीचे क्या होती है? रुक जाती है। 40 फ़ारेनहाइट के नीचे रुक जाती है। तो अंडा तथा दूध जो सुरक्षित होते हैं वो 35 से 40 फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रहते हैं। मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या है। खनिज लवण कितने हैं? खनिज लवण 24 हैं। तो इनमें से 24 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। और जो खनिज लवण होते हैं इनको रक्षात्मक भोज्य पदार्थ माना जाता है और इनको लघु तत्व बोलते हैं। खनिज लवणों को भी लघु तत्व बोलते हैं। खनिज लवण जो होते हैं शरीर को क्रियाशील बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है, शरीर को ऊर्जा ना देने वाला भोजन तत्व है। ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी खनिज लवण और डी है वसा। तो इसका राइट आंसर खनिज लवण होगा, क्योंकि खनिज लवण से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। बाकी जो है कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलोग्राम कैलोरी और वसा से कितना 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, 9 kg कैलोरी प्राप्त होती है। और खनिज लवण से प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। तो खनिज लवण से कोई भी कैलोरी नहीं प्राप्त होती, 0 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, खनिज लवण। क्या होगा इसका राइट आंसर? खनिज लवण होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए आप इसी तरह जो है चैनल को जो है अपना प्यार देते रहिए। तो चलिए शुरू जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।